इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सोनिया गांधी, सपा नेता रामगोपाल यादव, शिवसेना नेता संजय राउत समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने कल ही अपना नामांकन दाखिल किया था। सूत्रों की माने तो सुदर्शन रेड्डी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया है। सेट में 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक शामिल रहे। बी सुदर्शन रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले स्वतंत्रता सेनानियों और महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। नंबर गेम में अब भले ही विपक्ष पीछे हो, लेकिन उसने भी इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। खास बात यह है कि विपक्ष ने भी दक्षिण भारत से ही उम्मीदवार उतारा है। ऐसे में इस बार का चुनाव दक्षिण बनाम दक्षिण की तस्वीर पेश कर रहा है। आपको बता दें कि बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को मौजूदा तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के तत्कालीन इब्राहीपट्टनम तालुका के अकुला मायलारम गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 1971 में हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। इसके बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रीट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की। बी सुदर्शन रेड्डी ने 1988 से 1990 के बीच आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में कार्य किया और 1990 में कुछ समय के लिए केंद्र के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी कार्य किया। वह उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील भी रहे। वह 1995 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बने। 2005 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। 2007 में वह सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 2011 में रिटायर हो गए। मार्च 2013 में जस्टिस रेड्डी गोवा के पहले लोकायुक्त बने। हालांकि कुछ महीने बाद ही सितंबर में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा भी दे दिया था। This is a fight between two ideologies. One is secular ideology, one is non-secular ideology. So, Mr. Reddy is known for secular ideology. Though he is not in active politics, he is supporter of secularism. So, that is why India Bloc, we selected him as a candidate of Vice President. He came to Central Hall yesterday. He spoke to all the India Bloc MPs. All the MPs are very much impressed. And even before becoming president, he has given a very balanced speech, which is very important for Vice President of India. I hope, cutting across the parties, many people will vote to him so that he will become Vice President. We have that hope. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।